ये इंडिया, ये जो श्रीलंका का मामला है, इंडिया ने अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वहां पे टेस्ट किए सारा, तो चाइना इसको बड़े गौर से देख रहा है। वो हर नए दिन एक नया मिसाइल का तजर्बा करता है जिसकी रेंज जो है वो कभी बैनुल बर्रे आजमी है, कभी बैनुल बैलिस्टिक मिसाइल है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बदतरीन हालात में कह रहा हूं कि मैं हकीकतन बदतरीन हालात। इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है, INS। दूसरी बात ये कि गैर महफूज हाथ, ये भी हमें कहा जाता है ना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है या न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो गैर महफूज हाथों में जा सकते हैं। ये जो हमारी एक कंट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक, अपनी बनाई हुई न्यूक्लियर सबमरीन, उससे बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग। आप तो कह रहे थे दुनिया से तो ताल्लुकात जबरदस्त हो जाएंगे, ये क्या बयान आ गया? ठीक है ना, ये बयान तो इस तरह का बयान तो नहीं आया कभी भी। पेशावर में तहरीके तालिबान के लोग बाकायदा चंदा जमा करते हुए नजर आए लोगों को। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है। उनकी फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय है। इसका संदेश किसको जाता है? इसको संदेश जाता है सबसे पहले चमगादड़ चीन को, कि अगर आपका दूर के दूर का कोस्ट है, आपके घर में उसके मारने की क्षमता रखते हैं, वो भी न्यूक्लियर मार। शी जिनपिंग इसको, ये जो उनका अगला टेन्यूर शुरू होगा तो ताइवान और ये ऊपर के जो इलाके हैं सारे, तिब्बत और बाकी जो इलाके जो इंडिया के साथ उनका मामला चल रहा है, वो सारे उनकी नज़रों में, और ख़ास तौर पे ये इंडिया, ये जो श्रीलंका का मामला है, इंडिया ने अपने एक बैलिस्टिक मिसाइल वगैरह वहाँ पे टेस्ट किए सारा, तो चाइना इसको बड़े गौर से देख रहा है। पहली बात आप ये बताएं कि आप तो ये कह रहे थे कि वहाँ से डॉलरों की बारिश होगी, आप तो कह रहे थे दुनिया से तो ताल्लुकात ज़बरदस्त हो जाएंगे, ये क्या बयान आ गया? ठीक है ना, ये बयान तो इस तरह का बयान तो नहीं आया कभी भी कि मोस्ट डेंजरस नेशन, और मोस्ट डेंजरस नेशन का लफ्ज़ अमरीकी सदर के मुंह से निकलना, तो वो इसको, तो मैंने आपसे वही कहा ना कि आज अगर ये 3-4 दिन पहले बयान आया था, इमरान खान ने उड़ा के रख देनी थी सफारती पॉलिसी। ये अब ओवर रिएक्ट कर रही है हुकूमत, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तीसरी, अमरीकी सफीर को बुला लिया, अच्छा किया, और स्ट्रेट बात करें उनसे, क्या बात है भाई, मोस्ट डेंजरस, अल्लाह खैर करे, तो मोस्ट डेंजरस नेशन में आपके सफीर हैं। आपको एक खबर देता हूं जो कि जिसको सुन के आपका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। आज एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत, यानी कि इंडिया की इंडिजिनस मिसाइल, इंडिया की इंडिजिनस सबमरीन INS अरिहंत, जो कि न्यूक्लियर है, उससे एक बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? जो कि एटमॉस्फेयर में क्रॉस करके और फिर वापस आती है। एटमॉस्फेयर क्रॉस मींस हम इस मिसाइल से सैटेलाइट भी छोड़ सकते हैं, चाहे वो ट्रेजेक्टरी में जाए या ना जाए, लेकिन वो स्पेस में पहुंच जाएगा, इसमें इसकी गारंटी क्या है? आगे बात करते हैं तो ये बिल्कुल हाई एक्यूरेसी से लगी, और हाई एक्यूरेसी से मींस अपने टारगेट को सेट किया। बे ऑफ बंगाल में आज टेस्ट की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बात बोली। पहले तो मैं सुमित पीर साहब का स्वागत करना चाहूंगा। सुमित पीर साहब एनालिस्ट हैं, और कौन नहीं जानता, अब तो नहीं बच्चा जानता इंडिया में। सुमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहले ये जो हमारी एक कंट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक, अपनी बनाई हुई न्यूक्लियर सबमरीन, उससे बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग। देखिए रोहित भाई, सबसे पहले आपको, मेरे को, सबको शुभकामनाएं, क्योंकि आज आपने शो ऐसे जबरदस्त तरीके से शुरू किया, ऐसी आपने सुखद समाचार दिया कि हृदय बाग हो गया, दिल खुश हो गया, खुशी मेरे चेहरे पे दिखाई दे रही है। अब रोहित भाई आप बताएंगे, और इसमें जानने का विषय ये, और मैं अपने जो सारे दर्शक जुड़े, जो हमारे भाई बहन जुड़े, उनको भी बधाई देता हूँ। ये हम सबके लिए गौरव का दिन है। आज महादेव की असीम कृपा रही है हम पे, बहुत अच्छा दिन रहा आज हमारे लिए। अब आप पूछेंगे कि भाई इसमें ऐसी विशेषता क्या है, स्ट्रेटेजिकली हाउ इज इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने पहले भी हम ICBM लॉन्च करते थे सबमरीन से, अब की बार क्यों किया? देखिए, ये इसके तल में, इसकी डेप्थ में जाना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। अब अरिहंत क्या है? अरिहंत है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का मतलब है इसकी रेंज अनंत है, इसको आप दुनिया के कहीं से कहीं कोने में भेज सकते हैं। जो कन्वेंशनल फ्यूल पावर्ड होती है उनकी रेंज लिमिटेड होती है, रिफ्यूलिंग के लिए वापस आना पड़ता है। यूएस का समुद्र पे वर्चस्व की, उनके मैक्सिमम जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, दे आर न्यूक्लियर पावर्ड। न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट की कोई लिमिटेशन नहीं होती, कितना ही दूर भेज दो, वैसी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसमें खाना पीना हो तो जहां मर्जी भेज दो, जहां मर्जी भेज दो, वो कर दे। दूसरी बात, आज ये हमने खुद बनाई है सबमरीन, स्टेल्थ सारे फीचर इसमें है।
पहले हम सबमरीन कहीं ना कहीं से जो न्यूक्लियर पावर थी बाहर से लाते थे, अब हमने खुद बनाई है, तो हमने इस टेक्नोलॉजी में भी ब्रेक थ्रू पा लिया। रेप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग सकता पर असंभव नहीं है। अब तीसरा विषय समझिएगा, तीसरा विषय है बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग क्यों गई। देखिए ये समझने का विषय है, सारा पेच यहाँ फंसा है। हम कहते हैं, और मैं कई बार हर जगह बोलता हूँ, वी आर अ न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है? न्यूक्लियर ट्रायड होता है हु कैन फायर मिसाइल्स फ्रॉम एयर, फ्रॉम लैंड एंड फ्रॉम सी। जब तक आप न्यूक्लियर ट्रायड नहीं होती, आपकी जो सुरक्षा है अक्षुण्य नहीं है। न्यूक्लियर ट्रायड बनते ही आपकी सुरक्षा जो अक्षुण्य हो जाती है। मोदी जी ने सबसे पहले आते 2014 में डीआरडीओ इधर उधर सब रिवैम्पिंग वगैरह जो भी करनी थी कर डाली। हम सबसे पहले कुछ 1-2-2.5 सालों में न्यूक्लियर ट्रायड बने। न्यूक्लियर ट्रायड एक ऐसी चीज है जिसके होते हुए भारत की भूमि की तरफ किसी की आंख उठाकर देखने की हिम्मत और औकात दोनों खत्म हो जाती है। अब आईसीबीएम क्यों? देखिए, अगर चाइना पे या अगर हमें किसी और कंट्री पे मिसाइल दागना है, आईसीबीएम की रेंज कुछ हजार किलोमीटर्स में होती है। जैसे अग्नि 5 की बात करें, ये सब आईसीबीएम की कैटेगरी में आते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में आते हैं। बैलिस्टिक और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में केवल रेंज का फर्क होता है। दोनों का मैकेनिज्म सेम है। रोहित भाई ने कहेंगे ऊपर जाएगी, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाएगी और एटमॉस्फेयर से ही नीचे आती है। अब हमने अपनी बनाई हुई सबमरीन पे अपने बनाई हुई टेक्नोलॉजी से अपना, देखिए आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी आपको बाय द वे कोई देता नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी किसी को देता नहीं बाकी। तो हमने अपना मिसाइल, अपनी सबमरीन, अपने न्यूक्लियर पावर से बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर ली। इसका संदेश किसको जाता है? इसको संदेश जाता है सबसे पहले चमगादड़ चीन को, कि अगर आपका दूर के दूर का कोस्ट है, आपके घर में उसके मारने की क्षमता रखते हैं, वो भी न्यूक्लियर मार। ईश्वर न करे कभी ऐसी इसकी जरूरत पड़े, but now we have demonstrated our capability with our own submarine, with our own nuclear powered submarine, with our own features and our ballistic missile. So means आज इंडिया की सुरक्षा में एक कवच और जुड़ गया है। बहुत बड़ी चीज है। बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट क्यों किया है? जो हमारा न्यूक्लियर ट्रायड का कॉन्सेप्ट है वो और स्ट्रेंथन हो गया। अब हम दुनिया में अपनी सबमरीन से कहीं भी मिसाइल दाग सकते हैं।